विराट स्वरूप उस देवता के लिए नमस्कार है, वंदन है। ये जो सदा सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जो आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, ना तो वो कभी प्रारब्ध होता है, ना उसका कभी मध्य आता है, ना ही कभी उसका अंत होता है। जो त्रिकालावादित सत्य है, सत्यम परम धीमहि। सत्य की परिभाषा क्या है? हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें उससे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि इस भागवत जी का रहस्य क्या है। सत्य, और सत्य का अर्थ क्या है कि सत्यम परम धीमहि। सत्य की परिभाषा क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपचारिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है, अनेक प्रकार की व्याधियों का जो नाश कर दे, वही मेरे गोविंद है, वही तो साक्षात श्री कृष्ण है। जन्मादस्य यतोर्वयानि करतसः। जन्मादस्य, हमारे जन्म से पहले भी जो था, हम हैं तो भी वो है, और हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा। जन्मादस्य यतोर्वयानि करतस्ताते सविज्ञस्वराटः। जो एक विराट स्वरूप है। बड़ी विडंबनाएं होती है, हमसे कई बार पूछते हैं कि व्यास जी हमारे मन में एक शंका है, आप बताइए। बड़े कौन से देवता हैं? ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, या भगवान शंकर बड़े हैं? आप कोई भी मंत्र उठाइए, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र ओम से प्रारब्ध होता है। ओम शांताकारं भुजगशयनं परमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम धायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। ओम विराट स्वरूप है। उसके बाद ब्रह्मा भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर सृष्टि का कल्याण करने के लिए प्रादुर्भाव में आए, और उसके बाद इस सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सत्य क्या है? जो हम देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो बोल सकते हैं, तो आप जो भी चीज जिस चीज के बारे में जानते हैं वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। आज आपके पास घर है, टोटी है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, दुकान है, आज है कल नहीं रहेगी। आप प्रमाण कर सकते क्या वो सत्य है? एक मकान में एक छिपकली रहती थी। उस मकान के मालिक से पूछा, अरे भैया ये किसका मकान है? बोले ये हमारा मकान है। अच्छा, कुछ दिन पूर्व आए थे तो पता लगा था कि शायद वो आपके पिताजी थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरा मकान है। आज तुम कहते हो कि ये तुम्हारा मकान है, कल तुम्हारे बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि ये मेरा मकान है। समझने योग्य बात है, समझिए। एक छिपकली दीवार पर है, वो कहती है ये तो मेरा स्थान है। तो तुम्हारा क्या? वो मकान नहीं, वो तो धर्मशाला है। धर्मशाला में अतिथि आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, पुनः सुबह उठकर चले जाते हैं। तो जिसे आप अपना समझते हो, कहने का भाव क्या?
कि जिसे आप अपना कहते हो वास्तव में वो तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारा अपना क्या है? आपने बहुत प्रकार के कर्म किए, काम किया। अरे व्यास जी, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह उठ करके रात्रि पर्यंत लगातार मेहनत करते हैं तो कहीं जाकर के धन कमाते हैं, लेकिन जब मनुष्य जाता है तो खाली हाथ जाता है। तो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा केवल वो है जो तुमने यहाँ पर अच्छाई या कुछ बुराई, जो अच्छे कर्म, शुभ कर्म या नीच निंदकीय कर्म किए हैं, केवल वही तुम्हारे साथ जाएगा। वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और इसी चीज को समझना, इस सत्य को अपने जीवन में उतारना, यही श्रीमद् भागवत महापुराण समझ आती है, सिखाती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। हो जाना कि हम धर्म के रास्ते पर चले, यही तो श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य है कि सत्यम धर्म धीमहि। हमेशा सत्य है। आज हम हैं तो भी सत्य है, हम नहीं थे तो भी सत्य है, हम नहीं रहेंगे तो भी परम सत्य रहेगा। यही इसका अर्थ है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, 7 दिन के अंदर परीक्षित को श्राप लगा कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नामक सर्प काट के खा जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परम सद्गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो चरित्र सुनाया, जो ज्ञान की गंगा, जो ज्ञान का अमृत पिलाया, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि निगम कल्पतरो गणितम फलम संयुतम पेवत भागवतम रसमालयम सुखदेव जी ने जिस कथा को इस संसार के कल्याण के लिए राजा परीक्षित को सुनाया, वही कथा अब आज से श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में वही मूल सारांश श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत तत्व है, वो इस व्यास मंच से आपको पिलाया जाएगा, ताकि आपका जीवन, आपके जीवन के जो कष्ट है, आप उनसे मुक्ति प्राप्त कर सके और नंद नंदन श्री गोविंद के श्री चरणों में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। यही तो हमारा उद्देश्य है और यही आपका भी उद्देश्य है। बोलिए भागवत महापुराण। इस भागवत कथा को कौन सुना रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, उनके मध्य में तेज प्राप्ति जिसको है, जिनके मुख की आकृति से तेज झलकता है, पूज्य सूत जी महाराज पधारे और वो ये कथा 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अब 88,000 ऋषि पूज्य श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने अनेक वेद और वेदांत का ज्ञान हमें दिया, भगवान को प्राप्त करने के अनेकों उपाय का उद्देश्य जो आपका था, जो आपने वेद वेदांत को लिखा, हमारे जीवन में उतारा, लेकिन हमारे मन में एक कष्ट है कि संसारिक व्यक्ति इन सभी वेद और वेदांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उन सबका कल्याण कैसे हो? इन सबका चारों वेद और वेदांत, अनेकों पुराण जो आपने रचना करके लिख दिए, इनका एक कोई मूल सार निकालो और उस मूल सार को संसार का एक तुच्छ व्यक्ति भी अपने जीवन में उतार सके और जीवन में उतार के अपने जीवन को कल्याण प्राप्त करा सके। कोई आप ऐसा ग्रंथ, सदग्रंथ हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न किया 88,000 ऋषियों।
88,000 ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ दुविधाएं हैं, कुछ कष्ट है, हम वो प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो जो प्रश्न 88,000 ऋषियों ने पूज्य सूत जी से कहे हैं, पूछे हैं, जो प्रश्न किया है, उन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत का पूर्ण सार आ गया। उन्हीं 6 प्रश्नों में ये श्रीमद् भागवत आपको सुनाई जाएगी। वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहले प्रश्न में कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म किसे कहते हैं? हम भगवान का भजन करें, भगवान के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाएं, किसी को भी कष्ट ना दें, किसी की आत्मा को ना दुखाएं। और गोविंद को प्राप्त करना ही जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। इसी को परम धर्म या जन्म लेने के उपरांत जो प्राप्ति का उद्देश्य है, वो तो केवल साक्षात श्री गोविंद को प्राप्त करना, यही मानव जीवन के लिए परम उद्देश्य होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि इष्ट किसे माने, किसकी पूजा करें? बड़ी दुविधाएं रहती है। हनुमान मंदिर में पहुंचे, मुख्य रूप से नाम क्या है मंदिर का? हनुमान मंदिर। लेकिन पूजा किसकी होती है? अंदर आप जाएंगे, सबसे पहले सामने हनुमान जी के दर्शन होंगे। हनुमान जी को प्रणाम किया कि हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने प्रभु श्री राम की सहायता की, उनके कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। लेकिन देखा कि बगल में ही राम दरबार भी है, मन में कष्ट हुआ। अगर हनुमान जी को पूजा, भगवान श्री राम को जाकर के नमस्कार न किया, तो कहीं भगवान श्री राम रूठ ना जाए। चलो लगे हाथ भगवान श्री राम को भी प्रणाम कर लेते हैं। भगवान श्री राम का भी वंदन किया, नमस्कार किया, उनकी स्तुति, पूजा, प्रार्थना की। अगर केवल यही तक होता तो ठीक था। थोड़ी सी दृष्टि आगे बढ़ी, देखा कि माता शेरा वाली का मंदिर है। मन में विचार आया कि काली काली महाकाली, काली कलकत्ते वाली। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। मन में विचार आया कि देखो देवी माता है, जिन्होंने शुंभ निशुंभ का भी नाश किया, अनेकों राक्षसों को मारा। वैसे तो माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, केवल देने के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर माता को कष्ट हो जाए तो चरित्र याद आता है कि धूप विलोचन नैना पीको मृद मद को। नैन तो बड़े मधुर है, लेकिन ये वही है कि शुंभ निशुंभ विदारे, जिसने शुंभ और निशुंभ का नाश किया, मृत्यु की। जब क्रोध में माता आती है तो महाराज फिर छोड़ती नहीं है, मन में डर व्याप्त हो जाता है। हनुमान जी को प्रणाम कर लिया, भगवान श्री राम को प्रणाम कर लिया, लेकिन यहाँ पर माता रह गई। माता क्रोध करेंगी, माता को भी प्रणाम, भोग लगा रहे महाराज। अगर यहाँ तक होता तो भी ठीक था। मन में एक और कष्ट, बगल में ही मेरे कन्हैया बंसी बजाते हुए राधा रानी के साथ विराजमान है। और मेरे प्रभु का, आप श्री राम वृंदावन जाएं या अन्य किसी भी मंदिर में जाएं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की मधुर छवि को निहारिए तो वो कैसे है? ये कल्याणंद किशोर, ये कल्याणंद किशोर प्रेम की बंसी मधुर बजाए गयो। जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण की छवि को आप निहारते हैं तो मन में बड़ी तरंगे जागृत होती है, भगवान के प्रति भाव जागृत होता है। मन में भाव उत्पन्न हुआ
हनुमान जी को प्रणाम कर लिया, भगवान श्री राम को भी प्रणाम कर लिया, माता रानी को भी प्रणाम कर लिया, कन्हैया को भी प्रणाम कर लेते हैं, कन्हैया को भी प्रणाम किया। लेकिन थोड़ी दूर पर दृष्टि डाली तो देखा भोले बाबा का मंदिर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन में कष्ट होता है तो भोले बाबा अगर दूसरा नेत्र खोल दिया तो फिर राधे राधे हो जाएगी, इसलिए इनको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि इष्ट किसे माने, पूजा किसकी करे। हमारे मन में संशय है, हमारे इस संशय, हमारे मन का जो कष्ट है, आप इस व्याधि से, इस कष्ट से भी हमें उबारिए, हम जानना चाहते। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वैष्णो देवी जाइए, गोपाओं में जाकर के माता वैष्णो देवी के दर्शन करें, मत्था टेकें और प्रार्थना करें कि हे माता, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो कि श्री कृष्ण चरणों में हमारी भक्ति और अनन्य हो जाए। ना तो माता का मान भंग किया, ना अपने प्रभु इष्ट देवता का मान भंग किया। आप किसी की भी पूजा करें, पूजा सबकी करें, किसी की निंदा ना करें, लेकिन इष्ट एक माने, इष्ट एक ही बनाइए। और इष्ट कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु। इष्ट एक को बनाइए, पूजा सबकी कीजिए, जिसकी भी पूजा करो उनसे प्रार्थना कर दो। अगर आप कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं, कृष्ण को इष्ट मानते हैं, माता रानी के मंदिर में पहुंचे, हनुमान जी के दरबार में पहुंचे तो जाकर के प्रणाम कीजिए। हनुमान जी से कहिए, हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करें और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान हमें दे दे कि हमारा मन ना डगमगाए, हमारा चित्त ना भटके, हमारा मन ना बदले। मान सबका करो, इष्ट एक बनाओ। बड़ी सुंदर बात कही है, समझने में उसकी बात थी। पूजा सबकी करें, भगवान में कभी भेदभाव नहीं होता, लेकिन इष्ट फिर भी एक ही बनाए, इष्ट परिवर्तित नहीं किया जाता। और ये सब ज्ञान कौन देता है? ये सब ज्ञान देते हैं पूज्य सद्गुरुदेव। अब आजकल तो कलयुग है, कलयुग के भक्त बड़े अच्छे हैं। मैं आपके सामने क्या व्याख्या करूं। एक जगह हम कथा कह रहे थे, इसी प्रकार प्रवचन कर रहे थे। एक माता उठ के आई, प्रणाम किया। अरे पूज्य गुरुदेव आपको प्रणाम करते। अरे स्वामी जी, आपने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बता करके हमारे जीवन को कृतार्थ किया। आपने कहा कि जीवन में गुरु बनना अनिवार्य है। हम आपसे सत्य कहते हैं व्यास जी, हमने गुरु जी बनाए, हमारा विवाह नहीं हुआ था तब तक। एक बुजुर्ग माता कहती है, हमने जब पहले गुरु बनाए तो तब तक हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम अपने पिताजी के साथ वृंदावन जाते थे। हमारे पिताजी ने जिन्हें गुरु बनाया, हमने भी उन्हें अपना गुरु बना लिया, गुरु मंत्र लिया। लेकिन संजोग की बात है, जब तक गुरु रहे बड़ी ज्ञान की बातें बताते थे, लेकिन जिसने जन्म लिया है मृत्यु तो निश्चित पहले ही हो जाती है। अजर अमर कोई नहीं होता। मेरे प्रभु ने जन्म लिया, अवतार लिया धरती पर, अपनी लीला करके उनको भी पृथ्वी का त्याग करना पड़ा। अगर कोई बच सकता है तो मेरे प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के लिए न रोए होते। जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये अटल सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे व्यास जी, हमने गुरु जी बनाए, लेकिन कुछ समय के उपरांत उनकी तो राधे राधे रह गई। मैंने कहा अच्छा माता, तो फिर क्या हुआ? बोले कि हमने गुरु बनाए, मन में बड़ा कष्ट रहा कि हमारे गुरु हमें छोड़कर चले गए। हम तो, हमारे मन में बड़ा कष्ट था, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था।
हमारा विवाह हो गया और हम अपने पतिदेव के साथ हरिद्वार पहुंचे। वहां पर एक बाबा को देखा, मन में भाव जागृत हुआ कि चलो गुरु बना लेने चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हमने फिर हरिद्वार में जाकर के गुरु जी बना लिए। मैंने कहा अच्छा माता, बोले व्यास जी अगर बात केवल यहाँ तक होती तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय के उपरांत वो भी सिधार गई। बोलो राधे राधे राधे। माता फिर क्या किया? अरे व्यास जी क्या बताए, मन में दोबारा से कष्ट कि हम तो जब भी गुरु बनाते भगवान को प्यारे हो जाते, मन में बड़ा कष्ट है। हम काशी जी पहुंचे, वहां पर हमने एक गुरु को देखा, परखा जांचा, अच्छी तरह से देखा और गुरु बनाने का भाव अपने मन में जागृत किया। और काशी जी में जाकर के हमने एक और गुरु बना लिए कि अब तो इन्हीं के सहारे अपने जीवन नैया को चलाएंगे। मन में बड़ी शांति, बड़ी सांत्वना, मन में बड़ी खुशी कि चलो कोई अगर हमसे पूछेगा कि भैया तुम्हें कोई गुरु है तो हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हाँ हमारे गुरुदेव हैं, काशी में रहते हैं। लेकिन व्यास जी क्या बताए, हमने वो भी गुरु बनाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी भी राधे राधे रह गई। उनके माता बड़े कष्ट की बात है, अब क्या चाहती हो? बोले व्यास जी आपको ही गुरु बनाने का मन करता है। बोली माता अभी हमारा कथा सुनाने को मन करे, अभी हम गुरु नाम लो चाहे, अभी हमें बहुत दिन तक कथा सुनानी है, अभी हमारा गुरु बनने को मन आए। गुरु को परिवर्तन करने की चीज नहीं है, गुरु कभी बदले नहीं जाते। गुरु जीवन में एक बनाया जाता है, अगर वो सिधार भी जाए, भगवान को प्यारे हो जाए, परम गति को प्राप्त कर जाए, भगवान गोविंद के श्री चरणों में समाहित हो जाए, तो उनके नाम के आधार पर चलना चाहिए कि इतनी कहाँ है ताकत है श्याम सुंदर, इतनी कहाँ है ताकत है श्याम सुंदर, कि ध्रुव के समान एक पैर पे खड़ा, इतनी भी याद में करता कदापि नहीं, कि भीष्म के समान में प्रतिज्ञा पे अड़ा रहूं। ऐसा भाव रखिए कि प्रभु इतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है कि एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर के मन में एक निश्चय कर लिया कि अब तो गोविंद को प्राप्त करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो जीवन को यहीं पर त्याग दूंगा। एक अटल विश्वास, एक मन में ऐसी प्रवृत्ति जागी, एक मन में ऐसा भाव जागा कि अब तो गोविंद को प्राप्त करूंगा और तभी कहीं जाकर के संसार की तरफ मुड़ूंगा। और वही 5 वर्ष का बालक अपने दृढ़ निश्चय के कारण, अपने अटल भाव के कारण 5 वर्ष की अवस्था में एक पैर पर खड़े होकर के गोविंद की गोदी में जा बैठा। ऐसा भाव होना चाहिए। अगर हमारा भाव एकाग्रचित है तो भगवान हमसे दूर नहीं है। इतनी कहाँ है ताकत है श्याम सुंदर, जो ध्रुव के समान एक पैर पे खड़ा रहूं। ऐसी प्रार्थना करें कि हे गोविंद हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम ध्रुव के समान एक पैर पर खड़े होकर के आपका भजन कर सके। हम जैसा भी टूटी फूटी सेवा करते हैं आप उसी को स्वीकार कर लें। और इतनी भी याद में करता कदापि नहीं कि भीष्म के समान मैं प्रतिज्ञा पे अड़ा रहूं। प्रतिज्ञा मानी एक निश्चित अटल, अपने मन में ऐसी भावना कर लूं कि जब तक पूजा ना करूंगा चाय तो गलत हो जाएगा, भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि चाय तो आपको बेड पर ही चाहिए। प्रभाते कप दर्शनम, कल आपको बताया था प्रभाते कर दर्शनम का जमाना तो गया। 21वीं सदी चल रही है, कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष कलयुग को हो चुके हैं। तो इस समय पर प्रभाती कर दर्शन, सुबह सुबह परमात्मा का दर्शन, राम 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 राम। सुबह सुबह क्या चाहिए कि प्रभाते कप दर्शन,
कप चाहिए, चाय का प्याला, ताकि निद्रा ये हमारे चक्षु, हमारे आंखें खुल जाए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोविंद, हमारे हृदय में इतना अटल विश्वास, हम तुच्छ जीव हैं, हम भीष्म के समान अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ करके अपना सारा जीवन एक प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर निकाल दे, इतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। हम जैसे भी टूटी फूटी सेवा भक्ति आपकी करते हैं, आप उसी को स्वीकार करें। इसलिए लोग प्यारे, एक आसान उपाय अपनाया मैंने, क्या कि प्यारे तेरे नाम के आधार पे चलता कि प्रभु जैसो भी उल्टो सीधो जैसी भी पूजा मुँह पे आवे, आप उसी पूजा से प्रसन्न रह जाओ। मैं अपने हृदय के सुमन तो मैं चढ़ाता हूँ। भगवान कहते अगर तुम्हें मेरी पूजा करनी है, मुझे आवश्यकता नहीं है कि तुम मेरे ऊपर धन चढ़ाओ, मुझे आवश्यकता नहीं है कि तुम गुलाब का फूल खरीदो, कमल का फूल खरीदो, कन्नेर का फूल खरीदो, मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये सब जो दुर्लभ पदार्थ है, जिनको तुम खरीदने की, प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं रखते, मेरे पास लेकर के मत आना। अन्न भोजन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। तुम्हारे द्वारा जो भी तुम मेरे ऊपर चढ़ाते हो, भगवान के सम्मुख चढ़ाते हो, अन्न भोजन, अन्न चढ़ाया है। आप सोचिए, आप भगवान का भोग लगाते हैं, क्या भगवान उसमें से 2 रोटी आपने रखी भोग में, तो 1 रोटी कभी 1 फुल्का कभी कम हुआ नहीं? आपका तो हुआ होगा नहीं? प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि अन्न भोजन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और प्रेम से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। तुम धन चढ़ाओगे तो मेरे गोविंद तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, ये परम सत्य नहीं है। आप वस्त्र चढ़ाओगे, मेरे प्रभु तुमसे प्रसन्न होंगे, ये भी सत्य नहीं है। अरे जो तुम्हारे पास है वही चढ़ा दो, अगर नहीं है तो अपने हृदय के सुमन, सुमन कहते हैं पुष्प, पर्यायवाची शब्द है कुसुम, गुलाब, फूल, पुष्प, अपने भाव भगवान को चढ़ाइए। भगवान क्या चाहते हैं? केवल भाव। कल संजय भैया ने, हमारे संगीतकार संजय भैया, बड़ी सुंदर बात कही, आपने ध्यान दिया? मेरी एक चुल्लू जल गए, चुल्लू जल मानी जरा सा जल लिया और सूर्य की तरफ करके मुंह खड़े हो गए। आप सोचिए, जो आप सूर्य को जल देते हैं क्या सूर्य तक पहुंच जाता है? ये भी परम सत्य नहीं है। सत्य क्या है? कि हमारा भाव है कि हमने भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित किया, ये तो भाव का खेल है, भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं। भगवान तो केवल भाव के बस में आकर के बंध जाते हैं, भूल जाते हैं कि प्रेम के बस अर्जुन रच क्यों। त्रिलोकी का जो स्वामी है कि प्रेम के बस अर्जुन रच क्यों, भूल गए कि मैं तो त्रिलोकी का राजा हूँ, इष्ट हूँ, भगवान हूँ। धरती पर आकर के रथ चला रहे हैं युद्ध में, अर्जुन का रथ क्यों? केवल भाव के वसूल होकर के। भगवान कहते मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, अन्न भोजन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, एक पुष्प भी अगर तुम दे तो मुझे स्वीकार है। केवल अपने हृदय से, अपने हृदय का ही अगर आप बाहर से नहीं ला सकते तो जो तुम्हें सुलभ हो सके, जो प्रेम में आ जाए, कहीं पर भी फूल लगे होते लाल लाल पीले पीले हरे हरे, वही तोड़ लाओ रास्ते में से चलते चलते, मुझे अपने भाव में सम्मिलित करके चढ़ा दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ।
भगवान केवल भाव के वशीभूत है। भगवान को प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मन को ना भटकाओ, मन को एकाग्र करो, एकाग्र चित्त करो, अपने मन की जो इच्छाएं हैं उन्हें प्रबल ना करो। हम मंदिर में जाते हैं, एक इच्छा है, एक इच्छा को लेकर के मंदिर के द्वार में अंदर प्रवेश किया, अपने प्रभु के चरणों में इच्छा को चढ़ाया, कहा कि हे गोविंद आप हमारी ये इच्छा पूरी करें, हम आपके द्वार पर पुनः आएंगे। पहली बात तो भगवान को सौदा कर दिया। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि मैं अगर मांगू तुझे तुम न देना हरगिज़ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, बदले में उनसे मांग लिया तो फिर भक्ति का अर्थ समाप्त कर दिया। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता आप भक्ति करते हैं बदले में कुछ ना मांगे। अगर आप कुछ ना मांगेंगे तो मेरे गोविंद इतना दे देंगे कि तुम्हें कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़ेगी। अगर तुमने तुरंत कुछ भक्ति की और भक्ति करते ही बदले में कुछ इच्छा जाहिर कर दी, कुछ मांग लिया, तो मेरे गोविंद तुम्हारे ऋण से ऋण हो जाते हैं।